नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2012 की इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि कुछ प्रश्नों को हमने पहले वीडियो में कवर कर दिया था 2012 के, कुछ बाकी रह गए थे जिनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में खनन क्षेत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड बताना है उस खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज निकलता है। जैसे ए गुरु महिषानी, तो ये लौह अयस्क। तलचर की बात करें तो यहाँ से कोयला खनिज निकलता है। जादूगुड़ा यूरेनियम की, और जावर की बात करें तो यहाँ सीसा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर है दूसरा, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरी बंदरगाह है। ए हल्दिया, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो चेन्नई बंदरगाह है यह खुला हुआ सागरी बंदरगाह है और यह पूर्वी तट पर स्थित है और ये मुंबई के बाद भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। बात करें खुला बंदरगाह से तात्पर्य क्या है, तो वह बंदरगाह जहाँ पे जो कि जहाज तट से दूर समुद्र में ही लंगर डालते हैं। इसके लिए चेन्नई के तट पर लगभग 3 किलोमीटर तक 2 कंक्रीट की दीवारें बना करके लगभग 200 एकड़ जो है समुद्र के जल को रोका गया है। इसलिए इसे खुला सागरी बंदरगाह कहते हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मध्य प्रदेश में सागौन वन जो है पाया जाता है, जिसे टीक वुड, यह एक टीक वुड द्विबीजपत्री पौधा है और यह वर्ष भर जो है हरा भरा रहता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 80 से लेकर के 100 फुट जो है इसकी लंबाई होती है और इसकी लकड़ियाँ जो होती हैं, ये जो सागौन वन दिख रहे हैं इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं हल्की व मजबूत होती हैं और बहुमूल्य इमारती लकड़ियाँ होती हैं, जिसका नाम है, वनस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ए अन्नाईमुडी, बी डोड्डा बेटा, सी महेंद्रगिरी या डी धूपगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अन्नाईमुडी है और यह दक्षिण भारत का जो है सबसे उच्चतम बिंदु है। यह एराविकुलम नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है और इसे हम दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अन्नाईमुडी का जो अर्थ होता है हाथी का मस्तक। अन्नाईमुडी का अर्थ होता है हाथी का मस्तक। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ओडिशा जो है यह सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। मैग्नीज की बात करें तो ये काले रंग की कठोर धातु होती है जो कि धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है और इसका उपयोग जो है हम लोग जंग रोधी इस्पात बनाने में और शुष्क बैटरी और कांच के जो उद्योग होते हैं उसमें मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है 6, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। जॉर्जिया की, गैम्बिया की, सी घाना की या डी ग्वाटेमाला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गैम्बिया की। जो मूंगफली जो है ये गैम्बिया की एक प्रमुख फसल है और ये जो यहाँ पे जो जनसंख्या है 80% जो जनसंख्या है उनका जो व्यवसाय है वह खेती ही है और मूंगफली जो है एक नकदी फसल है। और गैम्बिया की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का जो एक देखेंगे मैप में तो अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थित एक देश है जो कि 3 तरफ से
सेनेगल से घिरा हुआ है, जो कि 3 तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 7। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जिसे डेथ वैली भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए अपनती घाटी का, बी अभिनति घाटी का, सी पूर्ववर्ती घाटी का, या डी रिफ्ट घाटी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतक घाटी जो है यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो इस प्रकार इसका डी आंसर है। और ये उत्तरी अमेरिका का जो है जहाँ पे डेथ वैली है, ये उत्तरी अमेरिका का एक विचित्र स्थान है और यह कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व से नेवाडा की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है। और रिफ्ट घाटी से तात्पर्य है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की जो चट्टान होती है वह नीचे की ओर धंस जाती है, उसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड पहले भी प्रश्न पूछा गया है, भारत में कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है? तो हो जाएगी नर्मदा, दामोदर। प्रश्न नंबर है 8। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ए पंपाज, बी वेल्ड, सी डाउन्स, या डी सवाना। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सवाना जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान ना हो करके ये दक्षिण अफ्रीका में जो स्थित है। सवाना घास के जो मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जबकि पंपास की बात करें तो ये तो तीनों जो हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान है और पंपास जो है ये अर्जेंटीना में स्थित है। और अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वेल्ड की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान जो होते हैं उनको डाउन्स कहते हैं। प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता जो है सबसे अधिक है? ए कैस्पियन सागर, बी भूमध्य सागर, सी लाल सागर, या डी मृत सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो मृत सागर है उसमें जो है लवणता जो है वह सर्वाधिक है और यह इजराइल और जॉर्डन के पास स्थित है। इजराइल और जॉर्डन के पास। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर है 10। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? प्रश्न नंबर एक ऑप्शन है ए वेनेजुएला में, बी सऊदी अरब में, सी ईरान में, या डी इराक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, यानी ए। विश्व का जो सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक कंट्री है। प्रश्न नंबर है 11। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए फुलानी, पश्चिम अफ्रीका, बी बंतू सहारा, सी मसाई पूर्वी अफ्रीका, डी नूबा सूडान। तो ये जो है जनजातियां दी गई हैं और ये क्षेत्र दिए गए कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है। फुलानी तो ये पश्चिम अफ्रीका में ही। बंतू की बात करें तो ये पूर्वी, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में, ना कि सहारा वाले स्तर जगह। पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में ये जनजातियां पाई जाती हैं। मसाई की बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका में, नूबा की तो ये सूडान में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बंतू जनजाति जो है ये सुमेलित नहीं है। ये सहारा में ना पकड़ के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो ये 2012 के जितने भी जियोग्राफी के प्रश्न आए थे सभी कंप्लीट कर दिए गए हैं। कल से 2013 के स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।